रैना साहब के पास, जो प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, एक ही बात कहते हैं, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो। हम भी कहते हैं अच्छा भाई चिंता नहीं करो, लेकिन अपने घर की सीट नहीं बचा पाए वो। आदाब। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 डीडीसियाँ कश्मीर घाटी में ऐसी हैं जहां पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही चेयरमैन बनेगा। हमने आपको स्ट्रेट टाइम पर बताया था। उसके अलावा अन्य कुछ और डीडीसीज हैं जहां पर संभावनाएं हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उन डीडीसीयू में भी अपना चेयरमैन बना सकती है, बारामूला और कुपवारा को छोड़कर, क्योंकि दोनों जगह पीपल्स कॉन्फ्रेंस को मैंडेट भी मिला है और अच्छा खासा वोट भी मिला है। लेकिन तस्वीर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जम्मू संभाग में, जम्मू रीजन में भी किश्तवाड़, रामबन, रियासी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, राजौरी की डीडीसी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल उलट, और उसके बाद सांभा और कठुआ में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ना क्या दर्शाता है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता, स्टेट सेक्रेटरी रतनलाल गुप्ता जी। एक लंबे समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के करीबियों में से माने जाते हैं। रतनलाल जी खुश हैं? मेहरबानी है आपकी जी। खुश हैं आज जो नतीजे आए हैं? बहुत खुश सर, वेरी हैप्पी। ये एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल मुताबिक हैं या एक्सपेक्टेशन आपकी कुछ और थी, हो कुछ और गया? नहीं, हमें तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर वाहिद एक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है जिसको लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि 47 के बाद आज तक आप देख लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करती आई है। दबे हुए, कुचले हुए लोगों की आवाज़ है। दूर दराज जो इलाका है उनकी तरक्की के लिए हमेशा कोशिश रहती है। और मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसीलिए जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और मैं समझता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस इलेक्शन में, डीडीसी की इलेक्शन में जो उन्होंने भरपूर तावन नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि मैं समझता हूँ कि जम्मू के अंदर आप देखिए 24 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की और 35 सीटें हमने पीएच से ली हैं। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि लोगों को क्या जम्मू है चाहे कश्मीर है, तो मैं लद्दाख तो था ही था पहले, लेकिन अब क्योंकि बदकिस्मती से आज हमसे दूर हो गए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के कोई खित्ता, कोई मतलब ऐसा इलाका नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को भरपूर तावन मिला है। और मैं इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के छोटे से रुकन होने के नाते मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को सलूट करता हूं कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप पे जो भरोसा किया है। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए एक बहुत ही फ़ख्र की बात है। और मैं सलूट करता हूं कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप पे, डॉक्टर फारूक साहब पे, जनाब उमर साहब पे और हमारे जितने भी साथी हैं, हर इकाई के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस इलेक्शन को लड़ा है। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा रतनलाल जी कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में आप बहुत सारी सीटों पर नंबर 2 हैं। कठुआ में आपको वोट पड़ा है। कठुआ के अलावा अगर मैं बात करूँ उधमपुर की, वहाँ पर आपको वोट पड़ा है, हालांकि थोड़ा वोट है। सबसे पहले सांबा के बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी सीटों की थी और आपको जो मिला है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं साहब, हमें सांबा डिस्ट्रिक्ट में बहुत उम्मीद थी और हम लोग समझते थे कि 5-6 सीटों पे हम लोग पक्का जीतेंगे, क्योंकि हमारे वहाँ के साथी जो हैं जनाब सराथिया साहब इतने हरदिल अजीज़ हैं उस इलाका में। मैं समझता हूँ आप देखते ही हैं कि उनका यहाँ भी वो जाते हैं, बड़े लोग प्यार से, बड़े बलबले के साथ उनका स्वागत करते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ खामियां हमें हुई हों कि हम वो सीटें नहीं निकाल सकते, सिर्फ एक सीट हमने निकाली। कहीं रतनलाल जी ये वजह तो नहीं है कि आपकी जो लीडरशिप थी, ना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कैंपेन करने के लिए आए, ना उमर अब्दुल्ला कैंपेन करने के लिए आए, और बीच कैंपेन में देवेंद्र सिंह राणा जो हैं उन्हें हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, तो क्या ये वजह तो नहीं है कि आपका ग्राफ जो है वो कम रहा और आप जो कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस थी कि हम इतनी सीटें जीतते, आप नहीं जीत पाए? नहीं, ऐसी बात नहीं थी।
देखिए, हमारी लीडरशिप ने तो हमें आशीर्वाद दिया, जो बेसिक काम किया हमारे ग्रास रूट वर्कर ने, उसका कोई मुकाबला नहीं। घर घर गए आपने देखिए कि हमारे जो बीजेपी के लोग थे, उन्होंने रैली और स्वाय अपोजिशन को गाली देने के, यही उनका एक ही माटो था। आप उनका मैनिफेस्टो अगर उठा के देख लीजिए इस इलेक्शन में, तो एक ही मैनिफेस्टो। बाद में तो शाहनवाज साहब ये कह रहे हैं कि भाई हमने डेवलपमेंट के लिए वोट मांगा था। आप उनकी कोई तकरीर देख लीजिए, चाहे ठाकर साहब जो आए थे यहाँ, अनुराग जी, या शाहनवाज साहब देख लीजिए, उनकी एक ही तकरीर होती थी, गाली। आप अंदाज़ा लगाइए कि हम डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं और अपोजिशन के लोगों को इतनी ज़बरदस्त गाली दी, इतनी साजिशें उनके खिलाफ की गई, और ख़ासकर हमारी लीडरशिप के खिलाफ जो साजिशें की गई, मैं समझता हूँ कि ये डेमोक्रेसी में होते हुए ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। आप अंदाज़ा लगाइए, भारत के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब, वो अपोजिशन और के जो हमारे यहाँ लीडर हैं, उनको गैंग कहें, मैं समझता इससे बदकिस्मती डेमोक्रेसी के अंदर क्या हो सकती है। रतनलाल जी, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि एक तरफ इतनी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अकेली भाजपा लड़ रही है। इतना तो आपको भी मानना चाहिए कि एक तरफ से आप समझ लीजिए इतनी पार्टियों का समूह और दूसरी तरफ से अकेली भाजपा लड़ रही थी, तो जाहिर सी बात है राजनीति में तो ये तमाम तीर जितने भी उनके तरकश में हैं वो तो उनको निकालने थे। देखिए, लड़ाई पॉलिटिकली होनी चाहिए। बीजेपी में कितनी पार्टी हैं? अब जम्मू हिंदुस्तान के अंदर जो इस वक्त एनडीए की सरकार चल रही है, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ, कितनी पार्टी हैं वहाँ पे? ये आजकल जो सिस्टम चला हुआ है, ये पार्टियों का ही समूह ही इलेक्शन लड़ता है। एक पार्टी तो आप बीजेपी की देख लीजिए हालत जो है, ऊपर वाले का खौफ कीजिए, आप लड़िए, कहिए कि हमने ये काम किया है। 6 साल, पिछले 6 साल से उनकी हुकूमत चल रही है ना। 4 साल पहले उनके साथ पीडीपी वगैरह के साथ चली, और उसके बाद तो अब गवर्नर रूल पहले रहा, और उसके बाद एलजी रूल है, उन्हीं की हुकूमत है ना, वही डायरेक्ट है ना। तो उनको जाना चाहिए था ना लोगों के पास कि हमने ये प्रोजेक्ट यहाँ बनाए हैं, हमने ये तरक्की की है, ये डेवलपमेंट की है, इतने पुल बनाए हैं, इतने स्कूल बनाए हैं, इतने हॉस्पिटल बनाए हैं। कहीं नहीं कह सकते, बनाया ही कुछ नहीं तो कहेंगे क्या वो। लेकिन रतनलाल जी, एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगा कि 4G का मसला था, टोल प्लाजा का मसला था, उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स है और कई मुद्दे, उसके बाद रोशनी का मामला आया, जिसमें ये पता चला कि कठुआ, सांबा और रियासी, उधमपुर में बहुत, इन तमाम ज़िलों में लोग हैं जिनको रोशनी में ज़मीनें मिली थी और बड़े परेशान हैं इस वक्त कि जी कहीं रोशनी में ये ज़मीनें हमसे वापस सरकार न ले ले। इतने मुद्दे थे आप लोगों के पास, लेकिन उसके बावजूद इन 4 ज़िलों में भाजपा का जीतना, क्या आपको नहीं लगता कि साफ तौर पर दर्शाता है कि लोग अगर परेशानी है तो भी भाजपा को ही वोट डालते हैं, और अगर वो सुखी हैं तो भी बीजेपी को वोट डालते हैं? नहीं, देखिए साहब, ऐसी बात नहीं है। वोट जो डला है, ये जो बीजेपी को वोट डला है आपके सामने, उसकी और वजूहात बहुत, खासकर एक तो पैसा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास क्या था, या पीए के पास क्या था? स्वाय आशीर्वाद के, लीडरशिप की आशीर्वाद के, और तो कुछ नहीं था। उन्होंने, लीडरशिप ने कहा ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के इलेक्शन है भैया, जाओ आप लड़ो, लोगों को विश्वास होगा आप पे या आपकी पार्टी पे या आपकी लीडरशिप पे, तो लोग वोट देंगे आपको। तो इसी वजह से, यही एक वजह थी कि आज हमें जम्मू कश्मीर, दोनों खितों में, जम्मू में भी और कश्मीर में भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइज पार्टी है जो हर डिस्ट्रिक्ट में रिप्रेजेंट कर रही है। 1 होगा, 2 होगा, चाहे जम्मू के इलाके में भी आप देख लीजिए। आप जिसकी बात करेंगे, बीजेपी को बहुत वोट दिया, सुचेतगढ़ में क्या हुआ? वहां तो उनके मंत्री थे, और वहां इंडिपेंडेंट टोनी साहब जो सरदार जी जीते हैं, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही खमीर है। उनकी रगों में आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही खून दौड़ रहा है। उन्होंने उनको हराया है।
डोडा में क्या हुआ है, शक्ति सिंह परिहार जी 2-2 सीटों पे लड़ रहे हैं और दोनों पे हार जाते हैं। और मैं अब कहना नहीं चाहता, डॉक्टर साहब का भी गांव वही है जहां हारे हैं। और यहाँ जो आपके ये MP साहब जुगल किशोर शर्मा जी, बड़ा दुख है, जुगल किशोर शर्मा जी जितनी गाली उन्होंने दी हमें, लेकिन बदकिस्मती आप देखिए, इतनी गाली देने के बावजूद भी उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने अपने घर की सीट हरा दी, अपने घर की सीट पे जीत नहीं पाए। लेकिन वो जो आपने बात की प्लाजा, टोल प्लाजा की, जब भी लोग जाते थे इनके पास, रैना साहब के पास जो प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, एक ही बात कहते, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो। हम भी कहते हैं अच्छा भाई चिंता नहीं करो, लेकिन अपने घर की सीट नहीं बचा पाए वो भी वहां की निशारे की सीट हार गए, वो PDP के वहां नुमाइंदे जीते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि लोग जो हैं बड़े अच्छे ढंग से सोच विचार करके उन्होंने वोट दिया है। लेकिन रतनलाल जी, यहाँ पर आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि हम अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिश्ते की बात करें तो आप अलायंस पार्टनर भी रहे हैं, लेकिन देखने को ये मिला कि आपके डोडा ज़िला में 4 सीटें ऐसी हैं जिन 4 में से 2 पर आपने कांग्रेस को हरा दिया क्योंकि अलायंस नहीं था, और 2 पर कांग्रेस ने आपको हरा दिया क्योंकि आपका अलायंस नहीं था। अब मुझे ये बताइए, जिस पार्टी के साथ जो पार्टी आपके साथ 2 सीटों पर अलायंस करती है और 4 सीटों पर अलायंस नहीं करती है, उस पार्टी से आपकी हमदर्दी, उस पार्टी से आपका प्यार, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस एक क्रेडिबल और एक रिलायबल अलायंस पार्टनर नहीं है? देखिए, डेमोक्रेसी में कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बेवरिंग माइंड जो लोग होते हैं वो डेमोक्रेसी में आगे निकलना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। कांग्रेस बेवरिंग माइंड है, उनकी हाईकमान जो है वो भूल ही गई कि भाई लोकल आपकी कांग्रेस जो है वो अलायंस के पीछे भाग रही है। वो कहती है कि हम अलायंस करेंगे, और वहां से सेंट्रल लीडरशिप उनकी कहती है नहीं साहब हम तो इसके PA के साथ है ही नहीं। तो जब 2 दिन पहले 2 दिन जब रहे तब हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि साहब हमारा अलायंस नहीं है, तो हमने कहा भाई अगर आपका नहीं है तो हम कहाँ आपके पीछे भाग रहे हैं। तो हालत उनकी क्या हुई है वो आपके सामने है। देश की एक प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर 26 सीटें ले रही है। 9 सीटें उनके पास कश्मीर में हैं और 17 सीटें यानी 123 सीटें हारी हैं उन्होंने जम्मू में, और 131 सीटें उन्होंने हारी हैं कश्मीर रीजन में। मुझे ये बताइए, एक और चीज़ रतनलाल जी आपसे जानना चाहूँगा, साउथ कश्मीर में आपने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया है, शुपियन का ज़िला आपके पास आया है, साउथ कश्मीर में कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आपका बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है, उसके अलावा आपका अनंतनाग में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, वो तो उम्मीद से बिल्कुल परे है। तो क्या ये माना जाए जो बाकी पार्टियां कहना शुरू कर रही हैं कि जी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने PDP को बाकी पार्टियों को बलि का बकरा बनाया, उन्हें अपने साथ मिला लिया और सारा कश्मीर साफ कर गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, साउथ कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत जड़ें थी, आप जानते ही हैं। आज वहाँ हमारे साथियों ने, हमारे वर्करों ने, और हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो हमारी पार्टी लीडरशिप है, उन्होंने डट के वहाँ काम किया है, लोगों की सेवा की है। और जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि स्वाय नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने वाला कोई नहीं है। और खुदा न खास्ता अगर ये कल को इलेक्शन करवा दें असेंबली के, मैं कहता हूं कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से 2/3 मेजॉरिटी से लेके हम नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी और अपनी हुकूमत बनाएगी। मैं दावे से कह सकता हूं ये बात। और जम्मू कश्मीर के लोगों में अब किसी के मन पे हाथ रख के कहिए कि आप बताइए कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस इलेक्शन को देखते हुए क्या पोजीशन है, तो वो कहेगा साहब आने वाली सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ रतनलाल जी आपसे जानना चाहूँगा कि पहली बार एक लंबे समय के बाद 2002 के बाद ये सुनने को मिला कि लोगों ने DDC के इन चुनावों के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं किया, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई कि जी धांधली हो गई, चोरी हो गई, बैलेट बॉक्स चोरी कर लिए गए,
यहां तक कि कल तरनजीत सिंह टोनी ने बाज़ाब्ता मीडिया के साथ बातचीत करते हुए ये कहा, मुबारकबाद दी एडमिनिस्ट्रेशन को जी कि आपने बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। तो आपका अपना मत इन चुनावों को लेकर क्या है? मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन में जो हमारे अपोजिशन के वर्कर थे वो बहुत विजिलेंट थे। वर्करों की विजिलेंसी होने के वजह से कोई धांधली कर नहीं पाया इतनी। अगर वर्कर हमारा, आप देखिए, दिन रात लगा रहा और दिन रात उसने वॉच किया कि कहीं से कोई धांधली तो नहीं हो रही है। और आप हमारी देखिए, ना हमने कोई रैलियां की हैं लंबी चौड़ी, ना हमारे कोई, लेकिन सरकार की प्रशंसा मुझे लगता है करनी तो बनती है, क्योंकि ये वही जम्मू कश्मीर है जिस जम्मू कश्मीर में थानेदार और डीसी डिसाइड किया करते थे कि इलेक्शन कौन जीतेगा, और बड़ी बार नतीजे होते कुछ थे और निकलते कुछ थे। तो क्या आपको नहीं लगता रतनलाल जी, इस परिप्रेक्ष्य में जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, इसमें कम से कम केंद्र सरकार की यहाँ तो प्रशंसा बनती है, या यहाँ भी प्रशंसा करने से बचेंगे कि कहीं लोग ये ना कहना शुरू कर दें जी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अब भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार की प्रशंसा करने लगे हैं? नहीं, हम ये बात नहीं कह रहे हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया है, हम नहीं उसको ये कह रहे हैं कि साहब नहीं। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपना काम किया, बड़ा अच्छा किया, ठीक किया, उसमें कोई शक नहीं। दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया है उन्होंने, वो उनका फर्ज बनता था। लेकिन मैं समझता हूं जो सबसे बड़ा क्रेडिट जो गया है फिर इलेक्शन का, वो हमारे वर्करों को गया है। जो वर्कर हमारा विजिलेंट था, ग्रास रूट वर्कर, उसने अपने मोहल्ले से कोई इधर उधर की धांधली होने नहीं दी। जो बूथों पे बैठे हुए थे उन्होंने ये धांधली, मैक्सिमम जो धांधली होती है बूथों पे होती है। हर बूथ पे हमारे 2-2, 3-3 सिपाही, बिल्कुल ऐसे नौजवान हमारे थे जो एक इधर उधर होने नहीं दिया उन्होंने, वरना धांधली की करने की कोई इन्होंने गुंजाइश छोड़ी नहीं थी। वो अपनी इन्होंने प्लानिंग की हुई थी, लेकिन ये शुक्र कीजिए कि वो प्लानिंग चल नहीं पाई कहीं। रतनलाल जी, एक चीज साफ और इन चुनाव से निकल कर आई है कि जम्मू कश्मीर में लोगों ने दो ही पार्टियों को ऐसा लगता है मैंडेट दिया, एक तरफ भाजपा को मैंडेट दिया है और एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया है। क्या ये आने वाला जो कल है उसकी तरफ कोई इशारा तो नहीं हो रहा? नहीं, आने वाले कल के लिए लोगों ने इशारा तो दे दिया कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी। नहीं, इशारा ये दिया कि भैया जिनको आप इररेलेवेंट समझते थे, जिनको आज समझते थे, ये है ही कहीं नहीं। आप देखा कितनी कितनी कॉन्स्पिरेसियां हुई हैं, कितने कितने यहाँ पे गाल गलोच चला है, और इसलिए कि है ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ है? जम्मू में नहीं है, कश्मीर में नहीं है। कश्मीर में तो हमारी ये है, लेकिन लोगों के दिलों में है नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज उन्होंने साबित कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यही एक वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों पे राज करती है। अच्छा रतनलाल जी, बिल्कुल आखिर में आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। जैसा आपने कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लोगों के दिलों में है। अगर हम अलायंस पार्टनर्स की बात करें तो भाजपा के जितने भी अलायंस पार्टनर पूरे देश भर में रहे हैं, उन अलायंस पार्टनरों के साथ कहीं भाजपा की 15 साल से सरकार चल रही है, कहीं भाजपा की 10 साल से सरकार चल रही है, लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड उसके कंपैरेटिवली बहुत ख़राब है। जहाँ पर भी अलायंस पार्टनर है वहाँ तोड़फोड़ है, सरकार 6 महीने चलती है गिर जाती है, साल चलती है गिर जाती है। आप बिहार की मिसाल ले लें, आप किसी भी राज्य की मिसाल ले लें, या इनके अपने लोग भाग जाते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। क्या भविष्य में हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा को जम्मू कश्मीर में एक साथ आता देखेंगे, या इसकी कोई संभावना नहीं है? मैं तो समझता हूँ ऐसी कोई संभावना नहीं है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि भाई एनडीए वाले इधर उधर होते नहीं हैं, आपने शिवसेना की मिसाल देखी है, वो तो 30 साल के इनके साथ चल रहे थे। ये तो यूज एंड थ्रो की बात करते हैं। ये अकाली दल जिनका दामन चोली का साथ था, आज कहाँ है? लेकिन रतनलाल जी, मुझे वैसे बोलना नहीं चाहिए, आखिरी सवाल था, लेकिन थोड़ा सा आपको इतिहास में पीछे ले जाना चाहूँगा। 2002 में नेशनल बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ थी। 2003 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हुआ, माफ़ कीजिएगा, नेशनल पीडीपी और कांग्रेस का अलायंस हुआ। 2008 में 27 एमएलए थे पीडीपी के पास, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किया। तो इन सब चीज़ों को, इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए
ये कहना कि यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है बीजेपी, तो कांग्रेस क्या है? मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि हर पार्टी समिति है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जो है उस पर भरोसा किया जा सकता है। उमर साहब पे भरोसा किया जा सकता है, फारूक साहब पे भरोसा किया जा सकता है। ये दूसरी पार्टियां सोचती हैं और ये दुरुस्त भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी क्या कारकर्दगी है उस पर हम गारंटी नहीं दे सकते। कांग्रेस की क्या उन्होंने किया, हमारे साथ क्या करते हैं वो आपके सामने है, या बीजेपी हमारे साथ क्या करती है वो भी आपके सामने है। तो मैं समझता हूं कि ये कंसिस्टेंसी, मैंने जैसे वर्ड इस्तेमाल किया है कि स्थिरता जिसको बोलते हैं, स्टेबिलिटी जो है पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरी है, और वो स्टेबिलिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, बाकी किसी पार्टी में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रतनलाल जी, आपको बहुत बहुत मुबारक डीडीसी के इन चुनावों के लिए। अब आपने चेयरमैन नियुक्त करने हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और सबसे बड़ी बात कि लोकतंत्र के इस पर्व में आप जिस तरीके से शामिल हुए और जिस तरीके से आपकी पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर में जो मैंडेट आपको मिला है उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आपने सुन लिया साफ तौर पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेट सेक्रेटरी और वरिष्ठ नेता रतनलाल गुप्ता का साफ तौर पर यह कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है जिसके पास पूरे जम्मू कश्मीर का मैंडेट है। लोग सभी जिलों में लगभग लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट भी दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट भी किया है। सांबा में नतीजे कुछ और हो सकते थे, उससे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन बड़ी खबर ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के बाद एक बड़ा दल बनकर उभरी है। लेकिन क्या आने वाले कल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में ये जो दूरियां है, जो खटास है, ये कम होगी?